अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों। आज आप देख रहे हैं मेरे टेबल पे इतना सारा सामान। जी बच्चों, आज है एक्टिविटी डे और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी बच्चों का कैलेंडर शऊर से जुलाई 2022 आप लोगों को दस्ती पंखा बनाना। आप लोगों ने बनाया है भाई? हमने तो अपने बचपन में दस्ती पंखा बहुत बनाया है। दस्त कहते हैं हाथों को, और आज हम बताएंगे हाथों वाला पंखा, यानी कागज़ से दस्ती पंखा बनाना। ये देखिए। अच्छा चलें स्टार्ट करें। सादा या रंगीन A4 साइज़ कागज़ लें और दरमियान से लंबाई में काट लें। कटे हुए साइज़ के 3 अदद कागज़ पंखा बनाने के लिए दरकार होंगे। चलिए बच्चों, ये देखिए मैंने ये लिया हुआ है A4 साइज़। मेरे पास A4 साइज़ नहीं था, आप कोई और ले लें। मेरे पास एक सिंपल कागज़ था जिसको मैंने काट के A4 साइज़ का उसके 3 हिस्से कर लिए। ये देख रहे हैं आप बच्चों, ये इसके हमने 3 हिस्से कर लिए, 1, 2 एंड 3। इनको बराबर से हमने बिल्कुल एक कर लिया। ये देखिए, इनको लेके हमने बिल्कुल एक साइज़ का कर लिया है। और अब हम इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं ना, वो खुद से अपने जहन से इस पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 3 हिस्से करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेंगे। मेरे पास जिग-जैग थी, आप में से किसी बच्चे के पास सादी सीज़र है तो वो सादी सीज़र से ही काम कर सकते हैं। ये देखिए हो गए। अब इसके हमारे पास कितने हिस्से हो गए, इसके 3 हिस्से हो चुके हैं, 1, 2 और 3। अब आगे पढ़ते हैं। तीनों कागज़ को अंदाज़न या हर 3 से 4 इंच के बाद जिग-जैग आगे पीछे मोड़ लें। 3 से 4 इंच हमें आइडिया होता है कि 3 से 4 इंच कैसे और कितने होते हैं, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, इसको जिग-जैग मोड़ लेंगे। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये तस्वीर, इसमें दिखाया गया है तीनों कागज़ को अंदाज़न या हर 3-4 इंच के बाद जिग-जैग आगे पीछे मोड़ लें। अब हम इसको आगे पीछे मोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक साइज़ तैयार हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। और अब हम तीसरा करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस पर और भी तस्वीरें बना सकते हैं, मसलन कोई कार्टून बना सकते हैं। मैंने इस पर मुख्तलिफ़ कलर की शीटें चिपका दी हैं, इसका फ्लावर बना दिया है कलर शीट से। आप लोग चाहें तो मुख्तलिफ़ शीटें बना सकते हैं। अब क्या करना है, आगे हम पढ़ते हैं। हर तरफ नीचे धागा बांध दें या टेप लगा दें, ऊपर का हिस्सा खुल जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे क्या बांध दिया। मेरे पास रबर बैंड है तो मैंने सहूलत के लिए रबर बैंड बांध दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमने इस तरह से इनकी रबर बैंड बांध दिए हैं। ये हमारे पास कितने रबर बैंड कितने हासिल हो गए हैं, 3। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। गोंद से कागज़ के किनारे आपस में जोड़ दीजिए। जी बच्चों, ये मेरे पास है गम और मैं इससे ये जोड़ देती हूँ स्टिक से। ये देखिए बच्चों, अब हम इससे गम से ये तीनों से जोड़ देंगे। अगर आपके पास बॉन्ड है तो आप बॉन्ड यूज़ कर लीजिए,
मेरे पास तो बॉन्ड था, गम है तो गम यूज़ कर लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। बस ये असल बेसिक मकसद है हमारा इस चीज़ को चिपकाना। देख रहे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये 3 क्या हासिल हो गए? तीन पंखे हासिल हो चुके हैं, यानी 3 को मिला के हमने एक पंखा बना लिया है अपना। सही है बच्चों? ये देखिए, अब हम आखिरी में क्या करेंगे देखते हैं, पढ़ते हैं। गोंद से कागज़ के किनारे आपस में जोड़ दें, दस्ती पंखा तैयार है। पंखा मज़ीद बेहतर बनाने के लिए दोनों किनारों पर आइसक्रीम की लकड़ी या गत्ता चिपका दें। तस्वीर 5 में देखिए, पंखा गोल बनेगा, गोलाई की वजह से ज़्यादा हवा देगा। चलें बच्चों, अब हम भी स्टिक चिपका देते हैं। आप लोगों के पास आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं? सब बच्चे बहुत शौक से आइसक्रीम खाते हैं, और जिस बच्चों के पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो इन आइसक्रीम स्टिक्स इस पर चिपका दें। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग कि मैंने इस पर आइसक्रीम स्टिक चिपका दी है। इससे और मजबूती आ जाएगी और हमारा खूबसूरत सा पंखा तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये देखा आपने, ये मेरी अभी थोड़ी सी गम, थोड़ी सी वो है, चिपकी नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा सा इसको टाइम देना तो ये बहुत फास्ट चिपक जाएगी। ये देखिए,